Assalamualaikum students. CS 320 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कोर्स में मैं हूँ अलीजा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट सीक्वेंस डायग्राम को देखते हुए आप कोलैबोरेशन डायग्राम बना सकते हैं। बोथ आर कॉल्ड इंटरेक्शन डायग्राम्स। तो a collaboration diagram also shows the passing of messages between objects but focuses on the order of objects and their messages instead of the time sequence। तो इसमें हम टाइम सीक्वेंस वाली चीज़ स्किप कर देते हैं। जैसे उसमें ये बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस वक्त एक्टिवेशन है और लाइफ लाइन वगैरह शो करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें स्किप कर दी जाती हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट है और कौन से वो मैसेजेस फॉलो कर रहे हैं या कौन से मैसेजेस ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है कि पहले कौन सा मैसेज, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। सो बेसिक नोटेशंस जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, लिंक्स हैं, लिंक्स वही एरोज, और मैसेजेस जो उनके ऊपर हमें राइट अप करना है। बेसिक स्टेप्स कौन से हैं कोलैबोरेशन डायग्राम बनाने के? आइडेंटिफाई रोल्स इन्वॉल्व्ड, यानी आपने रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूज केस डायग्राम में आप एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई इंटरेक्शन एंड कंकरेंट थ्रेड्स, आपने इंटरेक्शंस बतानी है कि किस ऑब्जेक्ट ने किस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है। सीक्वेंशली नंबर देम एंड मार्क विद एरोज फॉर डायरेक्शंस। तो आपने ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एरोज के साथ मैसेजेस पास कर देने हैं और उन मैसेजेस को नंबर कर देना है सिंपली, कि पहले कौन सा मैसेज, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा मैसेज। सो ये वही एग्जांपल है जो कि हमने यूज केस डायग्राम के साथ सीक्वेंस डायग्राम के साथ की है। कॉलर, कॉल सिस्टम और रिसीवर, या वहाँ पे हमने इसका नाम कॉल ही रखा था। तो यहाँ पे क्योंकि हमने रोज भी आइडेंटिफाई करने हैं, वहाँ पे हम कॉलर को भी ऑब्जेक्ट कह रहे थे, कॉली को भी ऑब्जेक्ट कह रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि रोज भी आइडेंटिफाई करने हैं कोलैबोरेशन डायग्राम में, तो हमें पता है कि कॉलर भी एक एक्टर है और रिसीवर भी एक एक्टर है। सो कॉलर जो मैसेजेस कॉल सिस्टम को पास कर रहा है वो कौन कौन से हैं? पिकअप, सबसे पहले पिकअप होगा, उसके बाद कॉल सिस्टम से डायल टोन मिलेगी, कॉलर टोन सुनेगा, उसके बाद कॉलर क्या करेगा? नंबर डायल करेगा। जब वो नंबर डायल करेगा तो कॉल सिस्टम रिंग करेगा या फिर कनेक्ट करेगा कॉल किसको? रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा? उसको पिकअप करेगा और बात करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल यू स्पीक हेलो। उसके बाद कॉल सिस्टम जो है, जो कॉलर है वो भी बात करना शुरू कर देगा और कॉल सिस्टम इंटरमीडिएट होगा दोनों में। उसके बाद कॉलर जो है वो हैंग अप कर देगा अपनी बात ख़त्म करने के बाद। इसी तरह से हमने यूज केस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम दोनों के साथ एलिवेटर प्रॉब्लम देखी थी। एलिवेटर प्रॉब्लम वही जो कि हमने यूज केस डायग्राम के साथ भी डिस्कस की है। एन एलिवेटर्स और एम नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे सीक्वेंस डायग्राम में हमने शो किया है, एक विजिटर है, उसमें विजिटर यहाँ पे विजिटर आप फ्लोर रिक्वेस्ट करेगा, जो कि एलिवेटर बटन को ऑब्वियसली जब भी हम किसी एलिवेटर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंटरेक्शन सबसे पहले बटन के साथ ही होती है। अब फ्लोर बटन या डाउन फ्लोर बटन जो भी हमने इंटरेक्ट करना है तो उसका ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा रिक्वेस्ट, अप फ्लोर रिक्वेस्ट, और वो बटन भी एलिवेटर को बताएगा कि अप फ्लोर रिक्वेस्ट आई है। एलिवेटर का सिस्टम फिर बटन को ऑन कर देगा, टर्न ऑन कर देगा। उसके बाद एलिवेटर रिक्वायर्ड फ्लोर पे चला जाएगा। फिर एलिवेटर में
एलिवेटर डोर से कहना है, उसके ऑब्जेक्ट से कहना है कि ओपन कर दो डोर को। डोर ने एक्नॉलेज कर लेना है। एक्नॉलेज का क्या मतलब है कि डोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लोज डोर का मैसेज एलिवेटर डोर को भेज देगा। तो यही वाली एग्जांपल इस तरह से हम जो किसी भी एक सिनेरियो या किसी भी एक सिस्टम को पकड़ के चलते हैं, उसी की यूज केस डायग्राम बनाते हैं, फिर उसी के यूज केसेस लिखते हैं। उन्हीं यूज केसेस को उठा के हम फिर इंटरेक्शन डायग्राम्स बना लेते हैं, जिसमें सीक्वेंस डायग्राम भी है और कोलैबोरेशन डायग्राम्स भी है। इसको बनाने के लिए हम सिनेरियो वाला सेक्शन इस्तेमाल करते हैं यूज केस डिस्क्रिप्शन का। और फिर इन इंटरेक्शन डायग्राम्स को देखते हुए हम क्लास डायग्राम भी बनाते हैं, एक्टिविटी डायग्राम भी बनाते हैं और स्टेट डायग्राम भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्लास डायग्राम के लिए मेथड्स मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती हैं। और इस तरह से ये डायग्राम्स एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती हैं। एक डायग्राम को देखते हुए या उसकी हेल्प से हम दूसरी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये थी कोलैबोरेशन डायग्राम।